तो दोस्तों स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म द अजय स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे और अपनी सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी यानी कि सब स्टाफ की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका एग्जाम है वो बहुत जल्द होने वाला है, यानी कि जो फरवरी में आपका एग्जाम है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ का। तो दोस्तों उसे आप मद्देनजर रखते हुए आज के सेशन में मैंने वो सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज का ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में है। कहाँ पर? जो काजीरंगा नेशनल पार्क है दोस्तों वो असम में है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों अगर आपको इस सेशन की फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया है, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर सेशन खत्म होने के तुरंत बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। बताइएगा आप सभी लोग कि जो टाइगर मैन ऑफ द जो इंडिया है वो किसे कहा जाता है। तो ये कैलाश किसको कहा जाता है? कैलाश संखला को। किसको? कैलाश संखला को दोस्तों टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अष्टाध्यायी की रचना किसकी है। बताइएगा जो अष्टाध्यायी की दोस्तों जो रचना है वो किसकी है। तो ये पाणिनि की है। किसकी? पाणिनि की है दोस्तों अष्टाध्यायी की है प्रमुख रचना। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि महलों का शहर किसे कहा जाता है। बताइएगा आप सभी लोग जो महलों का शहर है वो किसको कहा जाता है। तो दोस्तों ये कोलकाता को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। द अजय स्टडी पॉइंट पे डेली इसी तरह के मॉक टेस्टों का एनालाइज करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दें, ताकि जो आपके फ्रेंड है वो भी तैयारी अच्छे से कर पाएँ, क्योंकि टाइम अब आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। जी जान लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ पे जंगल पाए जाते हैं। जो दोस्तों हमारे भारत में सबसे अधिक मात्रा में जो जंगल है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में जंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था। जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों उसका विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों ये 9 नवंबर 2000 को। कब? 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग दोस्तों क्या बनाया गया था? उत्तराखंड राज्य, जिसमें दोस्तों 13 जिले काटकर इसको एक राज्य बनाया गया था, उसका नाम है उत्तराखंड और इसकी राजधानी कहाँ पर है? देहरादून। तो दोस्तों ये 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तर प्रदेश से काटकर एक नया राज्य बनाया गया था उत्तराखंड। तो इसी दोस्तों 9 नवंबर 2000 को दोस्तों उत्तराखंड का विभाजन हुआ था। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा के पूछा जा सकता है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगला क्वेश्चन है जो सांची जनजाति है वो कहाँ पर पाई जाती है। जो सांची जनजाति है दोस्तों वो कहाँ पर पाई जाती है। तो ये राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पर? जो सांची जनजाति है दोस्तों वो राजस्थान में पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रयाग संगीत सम्मेलन कहाँ पर है। जो प्रयाग संगीत जो सम्मेलन दोस्तों वो कहाँ पर है। तो ये इलाहाबाद में है। कहाँ पर? इलाहाबाद में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आप सभी लोग जो क्वेश्चनों को मैं ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बताऊँ उन्हें आप सभी लोग नोट करते रहिए, ताकि आपका जो रिवीजन आप सभी लोग जो बाद में रिवीजन कर पाएँ। और अगर आप वीडियो को एक बार अच्छे से हमारे साथ रिवीजन करेंगे, फिर एक बार अगर आप और देखेंगे और अच्छे से देखेंगे तो आपको साथ साथ आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि एग्जाम अब आपके पास बहुत ही ज़्यादा कम बचा है। जो एग्जाम का जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा कम बचा है आपके पास, तो इसलिए आप सभी लोग रिवीजन भी करते रहें। अगला क्वेश्चन है बाबर को कहाँ पे दफनाया गया था। जो बाबर था दोस्तों जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो उसको कहाँ पर दफनाया गया था। तो ये काबुल में। कहाँ पर? काबुल में दोस्तों बाबर को दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र पाने वाली पहली महिला। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अशोक चक्र पाने वाली जो पहली महिला कौन थी। तो ये नीरजा भानोट। कौन थी दोस्तों? नीरजा भानोट जी अशोक चक्र पाने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है कि सेल्यूकस निकेटर को किसने पराजित किया था। जो सेल्यूकस निकेटर थे दोस्तों उनको किसने पराजित किया था। तो ये चंद्रगुप्त ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था एक युद्ध में।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बालक संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ये कई बार ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो ये बालक संग्रहालय, जो बाल संग्रहालय है दोस्तों, वो कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। कहाँ पर, इस दोस्तों नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और ये उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जायसी स्मारक कहाँ पे बना है। जो जायसी स्मारक है दोस्तों वो कहाँ पर बना है, तो ये अमेठी में है। कहाँ पर, अमेठी में है दोस्तों जायसी स्मारक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है। जो दोस्तों भारत की बुलबुल के नाम से किसको कहा जाता है, तो ये सरोजनी नायडू को। कौन, किसको, सरोजनी नायडू को हमारे भारत की बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि टोनिका सिटी कहाँ पर है। जो टोनिका सिटी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये गाजियाबाद में है। कहाँ पर, जो टोनिका सिटी है दोस्तों उसको गाजियाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है तबला का आविष्कार किसने किया था। जो दोस्तों तबला है उसका आविष्कार किसने किया था, तो ये अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था। किसने, अमीर खुसरो ने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है शांतिवन किसकी समाधि स्थल है। जो शांतिवन है दोस्तों वो किसकी समाधि स्थल है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि स्थल है वो शांतिवन है और ये कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है एम्पायर सिटी किसे कहा जाता है। बताइएगा आप सही लो, जो एम्पायर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये न्यूयॉर्क को। किसको, न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के भी नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी स्टाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी कहाँ पर स्थित है। जो उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है, तो ये नोएडा में है। कहाँ पर, नोएडा में दोस्तों फिल्म सिटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मानव का सामान्य तापमान कितना होता है। बताइएगा, जो एक स्वस्थ मानव होता है उसका सामान्य तापमान कितना होता है दोस्तों, तो ये 98.4 फेरेनहाइट यानी कि दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बौद्ध महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। जो बौद्ध महोत्सव है दोस्तों उसका वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये सारनाथ में। कहाँ पर, सारनाथ में बौद्ध महोत्सव मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आजाद शत्रु के नाम से कौन जाना जाता है। बताइए, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। किसे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। जो हरिसेन थे दोस्तों वो किसके दरबारी कवि थे, तो ये समुद्रगुप्त के थे। किसके, समुद्रगुप्त के ये दरबारी कवि थे। कौन, हरिसेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी स्टाफ 2023-24 के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइएगा आपको अगर एक बार इसका आंसर पता हो तो कि लक्ष्मी ताल झील कहाँ पर स्थित है। जो लक्ष्मी ताल दोस्तों जो झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये झांसी में है। कहाँ पर, झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जापान की संसद का क्या नाम। जो जापानी संसद है दोस्तों उसका क्या नाम है, तो ये किस नाम से जाना जाता है जापान की संसद को, तो ये डाइट के नाम से। किसको, डाइट के नाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि हुमायूंनामा किसकी रचना है। जो हुमायूंनामा है दोस्तों वो किसकी रचना है, तो ये गुलाबदन बेगम की। किसकी, गुलाबदन बेगम की दोस्तों ये हुमायूंनामा एक त्रिमुख्य रचना है। आप सभी लोगों को दोस्तों पता होगा जो आपका एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छे से इसकी प्रिपरेशन करते रहें, फिर आपके पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा। साथ साथ अपना रिवीजन पे भी फोकस रखें। बहुत जल्द आपके जो रिजल्ट संबंधी जैसे एडमिट कार्ड संबंधी कोई न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको साथ फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी PDF भी मिलती रहेंगी, जिससे आपका जो रिवीजन है वो बाद में अच्छे से हो पाए। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल किसने बनवाया था। जो ताजमहल है दोस्तों उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये शाहजहां ने। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, यमुना नदी के किनारे स्थित है क्या, ताजमहल। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी लोग अच्छे से रिवीजन करते रहें। तो अगला क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी। जो बैक्टीरिया दोस्तों उसकी खोज किसने की थी, तो ये ल्यूवेन हॉक ने दोस्तों बैक्टीरिया की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है जहाँ पे कुश्ती होती है उसे क्या कहा जाता है। तो जहाँ पर दोस्तों जो कुश्ती होती है उसको क्या कहा जाता है, तो ये अखाड़ा कहा जाता है दोस्तों। क्या, अखाड़ा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यानी कि सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी सब स्टाफ के मोटिव से ये सारे आल सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे। अगला क्वेश्चन
ना दोस्तों एग्जाम के वन ट्यूसे सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भोजन हिताय भोजन सुखाय का जो विचार थे वो किनके थे। बताइएगा आप सभी लोग कि भोजन हिताय और भोजन सुखाय के जो विचार थे वो महात्मा बुद्ध के थे। किसके? महात्मा बुद्ध के। अगला क्वेश्चन है कि भारत का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है। जो हमारे भारत का मौलिक अधिकार है दोस्तों वो कौन से देश से लिया गया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के देश से लिया गया है। कहाँ से? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से भारत का मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सती बुर्ज कहाँ पर स्थित है? तो ये मथुरा यानी कि यूपी में स्थित है। कहाँ पर? मथुरा में, यूपी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है राम बारात उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये आगरा में मनाया जाता है। राम बारात जो उत्सव है दोस्तों वो आगरा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सैंडी पक्षी विहार है वो कहाँ पर स्थित है। जो सैंडी पक्षी विहार है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है? तो ये हरदोई में है। कहाँ पर? हरदोई में। जो सैंडी पक्षी विहार है वो हरदोई में स्थित है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए सो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपके जो सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के सब स्टाफ में ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि कुष्ठ निवारण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कुष्ठ जो निवारण जो दोस्तों जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 30 जनवरी को कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप सभी लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का नाम बताइए। जो गणित में दिए जाने वाले एक पुरस्कार का क्या नाम है? तो ये एबल पुरस्कार जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। यानी कि जो स्टूडेंट गणित में बहुत ज़्यादा मेधावी होते हैं तो उन्हें एबल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको ऐसे क्वेश्चन पता भी होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आपको जवानी पता भी होना चाहिए, कहीं पर ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों जो बहुत ज़्यादा मेधावी स्टूडेंट होते हैं गणित के क्षेत्र में तो उन्हें एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। जो दोस्तों विश्व कैंसर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो ये 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब? 4 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है स्टर्लिंग पुरस्कार। जो स्टर्लिंग पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आर्किटेक्चर, क्या दोस्तों? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। जो ये क्या? स्टर्लिंग पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। यानी कि दोस्तों जो नेशनल साइंस डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी को। दोस्तों जो दिवस से लेके यानी कि जो राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों जो दिवस से लेके आपसे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैंने ऑलरेडी दा आज है स्टडी पॉइंट पे जो महत्वपूर्ण दोस्तों जो दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस है उसके ऊपर एक वीडियो बना दी ऑलरेडी। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप सभी लोग वो वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा क्योंकि उसमें मैंने वो सभी मोस्ट राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस को रखा है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आपका वहाँ से कम से कम 2 नंबर बिल्कुल सॉलिड हो जाएंगे ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए। तो आप सभी लोग वो वीडियो को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि तानसेन पुरस्कार किसे दिया। जो दोस्तों तानसेन पुरस्कार है वो किसको दिया जाता है? तो ये संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए ये तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। किसके? संगीत के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व महिला दिवस है दोस्तों वो कब मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को दोस्तों विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या दोस्तों? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इस साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। किसके? जो योग्य स्टूडेंट या फिर जो अभ्यर्थी जो इनकी जो दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कदम उठाते तो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। किससे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ऑल गवर्नमेंट फॉर एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। जो दोस्तों जो शहीद दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो बताइएगा आप सभी लोग, अगर आपको पता हो तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 23 मार्च को राष्ट्रीय शहीद दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई थी जिन्होंने दोस्तों देश के इसमें इतना ज़्यादा योगदान दिया कि अपने प्राण को भी न्यौछावर कर दिया। तो दोस्तों इन्हीं की याद में शहीद दिवस मनाया जाता है। और ये दोस्तों वो हमारे भारत के वीर सपूत यानी कि युवा थे जिन्होंने अपने हंसते हंसते हमारे भारत माँ की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर दिया। तो दोस्तों इन्हीं की याद में 30 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कालिंगा जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में ये कालिंगा पुरस्कार दिया जाता है। किसके?
विज्ञान के क्षेत्र में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व टीबी दोस्तों जो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो ये 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। कब? 24 मार्च को। दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक शेयर करते रहें, और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकेगा। तो दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब तक आपके एग्जाम ना हो जाते हम आपको वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का एनालाइज करवाते रहेंगे, जिससे आपका साथ साथ रिवीजन भी हो पाएगा, और अपना जो आपका सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के जो एग्जाम में आपका जो एक बेस्ट स्कोर यानी कि एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और कोई सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी को जो एग्जाम से लेके कोई न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट PDF भी उसी चैनल पे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी रासो किसकी रचना। जो पृथ्वी रासो है दोस्तों वो किसकी रचना है, तो ये चंद्रवरदाय की है। किसकी? जो पृथ्वी रासो है दोस्तों वो चंद्रवरदाय की एक प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया दिवस से लेके हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे एग्जाम में भी पूछे जाने के चांस हैं। तो दोस्तों बताइएगा आप सभी लोग कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो ये 7 अप्रैल को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत भारतीय सम्मान किसे दिया जाता है। जो भारत भारतीय जो सम्मान है वो किसे दिया जाता है, तो दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए ये उत्तर प्रदेश सरकार ये भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित करती है। किसके? साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों। और कौन सा सम्मान देती है? भारत भारतीय सम्मान से सम्मानित करती है क्या? उत्तर प्रदेश सरकार। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है अनामिका किसकी रचना है। जो अनामिका है दोस्तों वो किनकी रचना है, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनकी जो अनामिका है वो एक प्रमुख रचना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि भीमराव अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो जयंती है वो कब मनाई जाती है, तो ये 14 अप्रैल को। कब? 14 अप्रैल को भीमराव अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है, और इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। अगर आपसे कहीं पर पूछ लिया जाए कि संविधान का पिता है वो किसे कहा जाता है, तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भटनागर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो दोस्तों ये विज्ञान के क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने फिर से एक बार रिपीट किया है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में रिपीट हुए मिलेंगे। तो हम सोच रहे हैं साथ साथ आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा कम है, तो आपका रिवीजन भी होता रहे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है शुरू से एंड तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि दोस्तों आज के मैंने सेशन में वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को रखा है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो साथ साथ आपका रिवीजन भी होता रहेगा, जिससे आपका जो एग्जाम है वो अच्छे प्रकार से यानी कि अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि किसे पंजाब का शेर कहा जाता है। बताइएगा आप सभी लोग कि जो पंजाब का शेर या फिर पंजाब केसरी के नाम से किसको जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ऑल गवर्नमेंट 4 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो पंजाब का शेर किसे कहा जाता है, तो ये लाला लाजपत राय को। यहाँ पर दोस्तों शेर लिखा हुआ है और यहाँ पर कहीं पंजाब केसरी भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। लाला लाजपत राय आप सभी लोग टिक करेंगे। इनको पंजाब का शेर व पंजाब के केसरी के नाम से जाना जाता है। किसको? लाला लाजपत राय को। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा को कब भंग किया जाता है। जो राज्यसभा है दोस्तों उसको भंग कब किया जाता है, यानी कि तो ये दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह से राज्यसभा को भंग किया जाता है। किसके? प्रधानमंत्री की सलाह से। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। जो सविनय अवज्ञा दोस्तों जो आंदोलन है वो कब हुआ था, तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था। कब? 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र में किस रंग की मिट्टी पाई जाती है, तो ये काली मिट्टी पाई जाती है महाराष्ट्र में। किसमें? महाराष्ट्र में दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। यहीं पे दोस्तों अगर आपसे दो राज्यों के नाम पूछे जाए तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है। जो बड़ा इमाम बाड़ा है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो बताइएगा आप सभी लोग। तो ये लखनऊ में पाया जाता है, यानी कि नवाबों की नगरी लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा पाया जाता है। और यहीं पर आपसे पूछ ली जाए छोटा इमाम बाड़ा कहाँ पर पाया जाता है, तो फिर ये भी लखनऊ में। या फिर बड़ा इमाम बाड़ा और छोटा इमाम बाड़ा है वो लखनऊ में पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगला क्वेश्चन है
भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, जो बताइएगा आप सभी लोग। यहाँ पर नहर की बात की गई है, ना कि नदी की। तो आप सभी लोग पहले क्वेश्चन को पढ़ें, उसके बाद ही जो आंसर टिक करें। तो बताइएगा आप सभी लोग कि भारत की सबसे बड़ी जो नहर है वो कौन सी है। तो ये इंदिरा गांधी नहर है। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर ही हमारे भारत की सबसे बड़ी नहर है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को खुला नाला कहा जाता है। बताइएगा आप सभी लोग, ऐसी कौन सी नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है। तो ये यमुना नदी को। किसको? यमुना नदी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजस्थान का राजकीय पशु क्या है। जो राजस्थान का दोस्तों जो राजकीय पशु है वो क्या कौन सा है। तो ये ऊंट। ऊंट राजस्थान का राजकीय पशु है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि अंकोर वाट मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये कमोडिया में। कहाँ पर? कमोडिया में अंकोर वाट जो मंदिर है वो स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जम्मू कश्मीर के संविधान को कब लागू किया गया। जो दोस्तों जम्मू कश्मीर का संविधान है उसको कब लागू किया गया था। तो ये दोस्तों ये 1957 में। कब? 1957 में जम्मू कश्मीर के संविधान को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अनुसार हुआ है। तो ये अनुच्छेद 368। कब? अनुच्छेद 368 के संविधान में ये भारतीय संविधान का संशोधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ड्रेन का सिद्धांत किसने बनाया था। जो दोस्तों ड्रेन का सिद्धांत है उसको किसने बनाया था। तो ये दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को ये ड्रेन का सिद्धांत बनाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि किस बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो दोस्तों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों के बैंक के नाम से जाना जाता है। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी। जो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो स्थापना है वो कौन सी सन में हुई थी। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये दोस्तों ये 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। कब? 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोपा कप किस खेल से संबंधित। जो दोस्तों कोपा कप है वो कौन से खेल से संबंधित है। तो ये फुटबॉल से है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। कौन सा? कोपा कप। तो दोस्तों आज के सेशन का हमारी ये लास्ट क्वेश्चन था। एक बार आप सभी लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज का ये सेशन आप सभी लोगों को कैसा लगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किया था तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाएगा। और दोस्तों साथ साथ आप सभी लोगों को मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, उसे आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ इसी सेशन की प्रोवाइड करा दी जाएंगे। और उसके बाद अगर आपको सेंट्रल बैंक सफाई कर्मचारी से संबंधित जो एडमिट कार्ड जो दोस्तों एग्जाम डेट से संबंधित कोई सबसे पहले न्यू अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको उस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दी जाएगी। इसलिए आप उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।